सबसे पहले बात होगी धौलपुर की, जहां पर आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हुए। तस्वीरें आप देख लीजिए। सीएम के साथ में डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेठम कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर सरकार की प्राथमिकताओं की जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं का सशक्त होना समग्र विकास का आधार है और राजस्थान सरकार ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वयं सहायता समूहों के गठन और समर्थन से महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाया जा रहा है। इस साल आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में लगभग 98,60,000 महिलाओं के खाते में कुल 1,320 करोड़ रुपए सीधे बहुप्रत लाभार्थियों को भुगतान किए गए, जिनमें लखपति दीदी कार्यक्रम से जुड़ी महिलाओं को खास लाभ मिला। सीएम ने कहा कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली नीतियों के माध्यम से महिलाओं को नए अवसर और आत्मनिर्भरता के रास्ते मिल रहे हैं, जिससे प्रदेश का विकास और भी मजबूत हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण में 51 करोड़ रुपए की लागत से 717 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। 5,663 आवासों का निर्माण प्रगति पर है। 23 करोड़ रुपए की लागत से पार्वती पर संजापुरी आश्रम के पास एनीकट निर्माण कराया गया है। 12 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से पार्वती नदी पर बेनपुरा के पास एनीकट निर्माण करवाया जा रहा है। 10 करोड़ रुपए की लागत से पार्वती मुख्य नहर पर महाग्रा ब्रांच जीर्णोद्धार कार्य करवा रहे हैं। मचकुंड का सौंदर्यीकरण करवाया जा रहा है। रहना वाली माता जी एवं लाट वाली माता के जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। और यही नहीं, इस तरह के काफी काम हैं जिनको मैं बताना चाहता हूं। जल संसाधन में काफी काम है। धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी एवं राजाखेड़ा में काफी काम हमारे राम जल सेतु परियोजना में पार्वती कालीसिंध चंबल स्वीकृति ईआरसीबी धरातल पर आ रही है। लगातार हम उसके लिए काम कर रहे हैं। 8,300 करोड़ रुपए की जो हमारा चंबल लिफ्ट जो पानी आता था ब्राह्मणी नदी पर, उसके लिए हमारे काम कर रहे हैं। 950 करोड़ रुपए की लागत से धौलपुर लिफ्ट परियोजना काली तीर का कार्य प्रगति चल रहा है और वो प्रारंभ होने वाला है। ये भी मैं कहना चाहता हूं। ये योजना कब से अटकी और भटकी थी, लेकिन हमने इसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। अमृत योजना के तहत 1,008 करोड़ रुपए की लागत से जिले के 4 निकायों में पेयजल की व्यवस्था सुधार संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग के मैंने आपको बताए हैं। और इसके अलावा 34 करोड़ रुपए की नांदनपुर से सरमथरा रोड भी है। 33 करोड़ से बसेड़ी नांदनपुर भी है। 16 करोड़ लाख से खेरली से कोटपुला भी है। चिकित्सा विभाग के काम हो रहे हैं। उपजिला अस्पताल राजाखेड़ा में भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है। धौलपुर में आधुनिक MRI-CT स्कैन मशीन स्थापित की जाएंगी। राजाखेड़ा में कृषि उपज मंडी खोली जाएगी। प्रथम श्रेणी पशु बाड़ी में पॉली क्लिनिक क्रमोन्नत किया गया है। ऊर्जा विभाग में देखें तो लगातार 132 केवी का एक ग्रिड सब स्टेशन, 3311 केवी के 3 सब स्टेशन स्थापित। धौलपुर में 132, राजाखेड़ा और बसड़ी में 33 केवी के। आप सब बहनें यहाँ पधारी भी हैं। अभी मुझे किसी ने बताया सुबह 10 बजे से यहाँ पर आप विराजमान हैं, तो निश्चित रूप से सरकार की नीतियां, सरकार के वादे, सरकार की योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं और मेरी एक एक बहन के घर तक पहुंच रही है। तो आज बहुत ही खुशी का अवसर है। और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा को साकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हम सब मानते हैं कि जिस तरह 2 साल सरकार ने काम किया है, जिस तरह से जो महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए, एक अच्छा शासन मिलना चाहिए, घर तक योजना पहुंचनी चाहिए, वो काम हमने किया है। और इसी वजह से आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहाँ पधारी हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ये हर्ष का विषय है कि आज इस सुअवसर पर ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में
महिलाओं को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत डीबीटी के माध्यम से लाभान्वित भी किया जा रहा है। आज का ये आयोजन नए भारत और आदरणीय दिया कुमारी जी का भी हृदय से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस धौलपुर की धरती का चप्पा चप्पा आपके द्वारा घूमा हुआ है। कोई इलाका ऐसा छूता नहीं जहां आप गए नहीं हो। आपका नाम सुनकर जो ये माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में, जितना बड़ा ये पांडाल है उससे दुगनी संख्या में पांडाल के चारों ओर आशीर्वाद देने के लिए खड़ी है। ये इसलिए खड़ी है कि आपने राजस्थान को समृद्ध करने के लिए महिला सशक्तिकरण, गरीब उत्थान, किसान की समृद्धि और युवाओं को रोजगार के द्वार खोल करके जो एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, मैं चाहूंगा ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करें, स्वागत करें। और अब बात एक बार जयपुर की करेंगे, जहां पर 22 दिसंबर को बालावाला पंपिंग स्टेशन पर 3 घंटे का विद्युत शटडाउन है। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पंपिंग पूरी तरह बंद रहेगा। 132 केवी जीएसएस पर वार्षिक मरम्मत कार्य के चलते शटडाउन किया जाएगा। जयपुर के कई इलाकों में शाम की पेयजल आपूर्ति आंशिक रूप से प्रभावित होगी। प्रतापनगर, सांगानेर, मानसरोवर, मालवीय नगर सहित अनेक क्षेत्र प्रभावित होंगे। 4 दीवारी क्षेत्र में जलापूर्ति पूरी तरह से सामान्य रहेगी। तो ये वो तमाम इलाके जहां पर आपको बताया गया कि कहां पर जल आपूर्ति सामान्य रहेगी और कहां पर प्रभावित होनी है इस बड़े फैसले के तहत। और राजधानी से एक और खबर, जहां पर राजस्थान रोडवेज बसों में प्रेशर हॉर्न बजाने पर अब रोक। रोडवेज प्रशासन ने जारी किया आदेश। ट्रैफिक पुलिस के पत्र की अनुपालना में निर्देश जारी किए। डीसीपी ट्रैफिक ने ध्वनि प्रदूषण बढ़ने का कारण बताया था। विद्यालय, अस्पताल, आवासीय और व्यस्त मार्गों पर आमजन को परेशानियां होती है। बस प्रभारी और संचालन प्रबंधक को जिम्मेदारी दी गई। किसी भी वाहन में प्रेशर हॉर्न का उपयोग न करने के निर्देश दिए गए। ये एक बड़ा फैसला, अहम फैसला। ध्वनि प्रदूषण लगातार इसके चलते बढ़ रहा था और ऐसे में ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया। खास तौर पर जो व्यस्ततम मार्ग होते हैं वहां पर खासा डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है और ऐसे में इसी के चलते प्रेशर हॉर्न का उपयोग न करने के निर्देश दिए गए। किसी भी वाहन में ये उपयोग नहीं किया जाएगा। पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर संवाददाता सुनील यादव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुनील, ये कितना बड़ा फैसला और इसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट अब देखने को मिलेंगे? बिल्कुल नुपुर, देखिए लगातार जो भी डिपार्टमेंट है, जो एजेंसीज है, जो प्रोफेशन से जुड़ी हुई है, वो हर साल एक ऑडिट करती है जिसमें देखा जाता है कि किस तरह के वाहनों से जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। अभी हालिया ये मालूम चला है कि जो शहर है, सिटी में जिस तरह से जो प्रेशर हॉर्न है उनकी आवाजाही से काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है और जो ध्वनि प्रदूषण है वो काफी ज्यादा हो रहा है। उसके बाद में चूंकि रिपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड के पास रहती है, ट्रैफिक पुलिस ने जो रोडवेज प्रशासन है उसको ये पत्र लिखा था कि जो रोडवेज बस हैं वो जब शहर में आती हैं सिटी में, तो उसके बाद काफी ज्यादा जो प्रेशर हॉर्न है उससे लोग भी डिस्टर्ब होते हैं, ध्वनि प्रदूषण भी होता है और कई तरह की जो परेशानी है वो आम लोगों को आती है। साथ ही साथ अगर वो प्रेशर हॉर्न जब बजाया जाता है तो आसपास जो स्कूल्स होते हैं, जो हॉस्पिटल्स होते हैं या फिर जो रेजिडेंशियल एरिया है वहां पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जब पत्र लिखा ट्रैफिक पुलिस ने, जब लिखा रोडवेज डिपार्टमेंट को, तो रोडवेज ने साफ तौर पर एक निर्देश जारी कर दिया गया है कि जो भी राजस्थान रोडवेज की बस है वो जब शहर में आएंगी तो शहर में प्रेशर हॉर्न का जो उपयोग है वो नहीं किया जाएगा।
अब उसके बाद में ये लागू भी हो गया है। तो इसके सबसे जो पॉजिटिव जो इफेक्ट जो है वो यही देखने को मिलेगा कि जिस तरह से शहरी आवाजाही में प्रेशर हॉर्न की वजह से जो डिस्टरबेंस हो रहा था वो कहीं ना कहीं कम होगा। तो ये एक बिल्कुल अच्छी सुनील, पहल है। हम हर पहलू पे बात करेंगे। यदि जिस तरह से आपने बताया कि ये नियम लागू भी हो चुका है, ऐसे में यदि कोई इसकी अवहेलना करता है तो उसके लिए क्या कोई सख्त निर्देश जारी किए गए? बिल्कुल, पूरी सख्त रोडवेज है वो गवर्नमेंट बॉडी है और तो सरकारी निगम की बसें हैं, तो कहीं ना कहीं जो सरकारी कर्मचारी है वो नियमों के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। अब जब रोडवेज की डिपो की तमाम बसों से जो प्रेशर हॉर्न है उनको संभवतः हटा ही लिया जाएगा तो उपयोग कैसे होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई ये नियम तोड़ता है, कोई ड्राइवर गलती से या फिर जानबूझकर, तो उसके लिए जो कार्रवाई के तमाम नियम बने हुए हैं उन नियमों के तहत कार्रवाई। ठीक है सुनील, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला जिसके चलते जो अब तक बहुत ज्यादा ध्वनि प्रदूषण देखने को मिलता था, अब काफी हद तक उस पर लगाम लग जाएगी। बांसवाड़ा में राज्य सरकार के 2 साल बेमिसाल अभियान के तहत आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने पत्रकारों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने 5 साल में जो काम किए उन्हें बीजेपी सरकार ने महज 2 सालों में ही पूरा करके दिखाया है। राठौड़ ने यह भी कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रही है और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी कर रही है। उन्होंने भारत आदिवासी पार्टी के विधायकों पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि वे सवाल लगाने के नाम पर पैसे लेते हैं। प्रेस वार्ता में राठौड़ ने सरकार की विकास योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यों की उपलब्धियां गिनाई और बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद गांवों में शिविरों का निरीक्षण करके लाभार्थियों से संवाद करेंगे। तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ साहब ने एक बार फिर से जम करके कांग्रेस पर जुबानी हमला किया है। 450 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। 3 करोड़ से ज्यादा आबादी के अंदर प्रधानमंत्री अन्न धन योजना से मुफ्त में अनाज मिल रहा है। 51 लाख घरों में राजस्थान की जल कनेक्शन किया है। 13 लाख हमारी बहनें लखपति दीदी बन गई है और लगभग 90,000 सरकारी नौकरियां। पहली सरकार बदनाम थी पेपर लीक में और नौकरियों को लुटाने में। पहले हर नौकरी के पीछे पर्ची और खर्ची चला करती थी। राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार में 90,000 से ज़्यादा नौकरियां पारदर्शी तरीके से योग्यताधारी लोगों को मिल चुकी है और 1,35,000 नौकरियां अब जिन प्रक्रियाधीन है। पहली बार कर्मचारी चयन आयोग और राजस्थान लोक सेवा आयोग दोनों ने अपना 1-1 साल का भर्ती का कैलेंडर जारी किया है और इस इलाके के लिए सबसे बड़ी सौगात जो प्रधानमंत्री जी ने रखी 2800 मेगावाट का माही जो 42,000 करोड़ रुपए लेकर बन रहा है। हम 392 संकल्पों के साथ राजस्थान की जनता के सामने गए थे। हमने 274 पूरे कर दिए। आज राजस्थान 11 अलग अलग राष्ट्रीय योजनाओं में पहले स्थान पर आया, 5 योजनाओं में दूसरे स्थान पर आया और 9 योजनाओं में अगली खबर की बात करेंगे। सुमेरपुर शिवगंज को जोड़ने वाले जवाई पुल के जीर्णोद्वार का शिलान्यास भव्य कार्यक्रम के साथ किया गया। तस्वीरें आप देख लीजिए। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री यानी कि जोराराम कुमावत और राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में पूजा अर्चना करके संयुक्त रूप से शिलान्यास किया। इस पुल का जीर्णोद्वार 25.66 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा, जिससे सुमेरपुर और शिवगंज के बीच यातायात सुगम होगा और आमजन को बड़ी राहत मिलेगी। कुमावत ने अधिकारियों को भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। राज्य मंत्री देवासी ने जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए क्षेत्र में विकास कार्यों की पारदर्शिता पर जोर दिया। कार्यक्रम में बीजेपी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख लीजिए। बड़ी तादाद में यहाँ पर महिलाएं आती है। 2006 में भी अतिवृष्टि के कारण से क्षतिग्रस्त हुआ था। 2017 में भी वापस अतिवृष्टि
कोई उस समय क्षतिग्रस्त हुआ और 2017 में भी अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुआ था। तो इस पुल को नया बनाने की आवश्यकता थी। ये जैसे एक रिस्की पुल बन गया था, तो हमने माननीय सिरोही विधायक और राज्य मंत्री ओटाराम के निवासी और मैंने स्वयं ने जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया। मुख्यमंत्री जी ने इसे बजट घोषणा में स्वीकृति दी और 25 करोड़ 66 लाख रुपए की स्वीकृति हो गई। उसका जैसे टेंडर भी हो गया, वर्क ऑर्डर भी हो गया और आज उसका शिलान्यास भी हो गया। ये पुल बनने के बाद में जैसे अतिवृष्टि होगी, जवाई बांध ओवरफ्लो भी होगा, तो पुल के ऊपर होकर पानी नहीं जाएगा, पुल के नीचे होकर पानी जाएगा। आवागमन कभी भी शिवगंज सुमेरपुर का या पाली और सिरोही जिलों का बंद नहीं होगा। तो ये जिंदगी भर है। इस दोनों जिलों को जोड़ने और शिवगंज सुमेरपुर को जोड़ने के लिए पुल है, जनता के उपयोगी साबित होगा। ये एक ऐतिहासिक काम है। माननीय मुख्यमंत्री जी को दोनों जिलों की तरफ से, सुमेरपुर शिवगंज शहर की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा। इतना बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको दिया और ये लाभ जनता को आने। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की भरतपुर इकाई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब नेशनल बैंक भुसावर शाखा के एग्रीकल्चर मैनेजर भगवत प्रसाद सैनी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि परिवादी ने पीएमएफएमई योजना के तहत लोन के लिए आवेदन किया था, जिसके बदले आरोपी मैनेजर के द्वारा 1,50,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी। शिकायत के सत्यापन के बाद में एसीबी ने ट्रैप करके कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान आरोपी भगवत प्रसाद सैनी और उसका रिश्तेदार सोमेंद्र कुमार सैनी बैंक के बाहर परिवादी से 20,000 रुपए असली और 1,30,000 रुपए डमी करेंसी लेते हुए पकड़े गए। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। तो पीएनबी बैंक में रिश्वतखोरी का बड़ा खुलासा होता है। एसीबी ने एग्रीकल्चर मैनेजर को रंगे हाथों धर दबोचा है। तकरीबन 1.5 लाख रुपए लेते समय इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश दाधीच हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, कब और कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? देखिए, भरतपुर में भगवत प्रसाद सैनी एग्रीकल्चर मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक शाखा भुसावर व उसके रिश्तेदार सोमेंद्र कुमार सैनी को 1.5 लाख की रिश्वत देते हुए गिरफ्तार किया है। ये जो रिश्वत राशि थी, जिसमें 20,000 रुपए भारतीय चलन मुद्रा व 1,30,000 रुपए डमी करेंसी थी, वो रिश्वत लेते हुए इन दोनों को गिरफ्तार किया है। चूंकि परिवादी द्वारा पीएनबी शाखा भुसावर में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत लोन हेतु आवेदन किया था। उक्त लोन पास करने के एवज में ये दोनों रिश्वत की मांग कर रहे थे। आज दोनों को ही एंटी करप्शन यूनिट ने गिरफ्तार किया है। बहरहाल इनसे पूछताछ जारी है। इनसे पूछताछ चल रही है। इन दोनों आरोपियों का पहले किस तरह का रिकॉर्ड रहा, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, अभी प्रारंभिक जो जानकारी सामने आई है उनमें इनका जो पहले का जो रिकॉर्ड है वो खंगालने में लगी हुई है। क्योंकि अभी तक जो एसीबी के जो अधिकारी से हमारी जो बात हुई थी, उनका कहना है कि अभी इनके खिलाफ पूर्व में कोई भी तरह का आपराधिक या किसी भी तरह का कोई मुकदमा दर्ज नहीं पाया गया। बहरहाल फिर भी इनके खिलाफ किसी भी तरह की परिवार और ठीक है राकेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात झालावाड़ की, जहां पर नगरीय विकास और स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यानी कि झाबर सिंह खर्रा का दौरा है। नगर परिषद में शहरी समस्या समाधान शिविर का उन्होंने निरीक्षण किया। निरीक्षण करके आमजन की समस्याओं के निराकरण प्रगति की समीक्षा की। तो नगरीय विकास मंत्री यानी कि यूडीएच मिनिस्टर का दौरा, शहरी समस्या समाधान शिविर का निरीक्षण किया और यूडीएच मिनिस्टर की तस्वीरें, झाबर सिंह खर्रा साहब की तस्वीरें आप देख लीजिए। शिविर का निरीक्षण करते हुए वो दिखाई देते हैं। तमाम लोग यहां पर पहुंचते हैं, आप देख सकते हैं बड़े ही गंभीर अंदाज में, और एक एक करके हर जो यहां पर शख्स पहुंचा है उनसे इंटरेक्शन यहां पर किया जा रहा है। सबकी समस्या यहां पर सुनी जा रही है और
समाधान के निर्देश भी जाहिर सी बातें दिए होंगे, तो सबकी समस्याओं को सुनते हुए दिखाई देते हैं। जयपुर की बात करेंगे। जोड़ी ने मिलकर पहुंचाया लूट मामले में गुनहगार को हवाला। झोटवाड़ा थाने में तैनात कांस्टेबल ने 1600 किलोमीटर तक पीछा करके लुटेरों को धर दबोचा। 11 दिसंबर 2025 को निवारू रोड पर ज्वेलर्स के साथ में हुई लूट मामले में कार्रवाई। चकमा देकर 4 सोने की चेन और एक चांदी का ब्रेसलेट चुरा करके फरार हुआ था। रेंटल कार से वारदात को अंजाम दिया गया। तस्वीरें आप देख लीजिए। सट्टे और कसीनो का शौक इसको था। कर्जा होने के कारण लूट की वारदात को अंजाम दिया। झोटवाड़ा थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में ये गिरफ्तारी हुई। तो तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब जो ये आरोपी है अब पूरी तरह से शिकंजे में है, और ऐसे में ये पूरा वीडियो भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं लाल घेरे में कि किस तरह से इसने ज्वेलर्स के साथ में लूट की वारदात को अंजाम दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वीडियो देखिए। और अब बात झुंझुनू की, जहां पर सामने आया मर्डर प्लान किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 15 साल पुराने प्यार के बाद शादी और फिर पति की जिंदगी में दूसरी महिला की एंट्री। इसी से शुरू हुई साजिश, जिसमें प्रेमिका से पत्नी बनी महिला जासूस और अपराधी बन गई। गुजरात के मेहसाना जिले के ऊंझा कस्बे की सरकारी स्कूल हेडमिस्ट्रेस काजल पटेल ने अपने पति की प्रेमिका नर्स की हत्या की पूरी साजिश रची। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि काजल ने घर और कार में ऑडियो रिकॉर्डर लगवाकर पति की जासूसी की। उसने कथित सीआईडी कांस्टेबल के साथ में मिलकर 15 लाख रुपए में मर्डर की सुपारी तय की और ज्वेलरी बेचने तक को तैयार थी। पुलिस ने समय रहते साजिश का पर्दाफाश किया, जिससे एक बड़ी वारदात यहां पर टल गई। हमने कुछ दिन पहले काजल पटेल को गुजरात से अनुसंधान करके और गिरफ्तार किया था। काजल पटेल द्वारा यही बताया गया कि उसके पति का एक महिला से अवैध संबंध थे। जो महिला नर्स है एक्चुअली में, जो इन्होंने सुपारी किलर को डॉक्टर बताया हुआ था, उस महिला के पति से अवैध संबंध की वजह से घर में इसकी काफ़ी तनाव चलते थे और दोनों के अवैध संबंध थे। उस महिला भी शादीशुदा थी, उसका पति भी ऑलरेडी इसके काजल पटेल का हस्बैंड था। तो इस वजह से इनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी। मई 2025 में काजल पटेल अपने पति के साथ ऑस्ट्रेलिया गई थी। ये बात निकल गया है कि वहाँ पे कोई गुजरात का इसको सीआईडी नाम लेकर कोई कांस्टेबल मिलता है, वो बोलता है, उससे इसकी दोस्ती होती है। तो उससे जब ये बांसवाड़ा में किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के उद्देश्य से एचपीवी वैक्सीन कार्यक्रम के तहत चिकित्सा अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में बताया कि 14 साल की आयु पूर्ण कर 15वें साल में प्रवेश कर चुकी बालिकाओं को एचपीवी वैक्सीन लगाई जाएगी। कार्यक्रम में वैक्सीन की उपयोगिता, लक्ष्य समूह की पहचान, टीकाकरण की प्रक्रिया, सुरक्षा मानक और संभावित दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। सीएमएचओ डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने क्षेत्र में पात्र बालिकाओं की पहचान करके समयबद्ध और सुरक्षित टीकाकरण सुनिश्चित करें, ताकि भविष्य में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम प्रभावी रूप से हो। आरसीएचओ डॉक्टर दिनेश कुमार भाभोर ने बताया कि प्रशिक्षण में 28 मेडिकल ऑफिसरों ने भाग लिया। एचपीवी वैक्सीन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होने वाले संक्रमण से बचाव करती है और ये टीकाकरण कम उम्र में करने पर अधिक प्रभावी माना जाता है। डीडवाना जिला मुख्यालय स्थित जिला कारागृह का पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने आकस्मिक निरीक्षण किया। एसडीएम विकास मोहन भाटिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा और प्रशिक्षु आरपीएस गरिमा सहित अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान सभी बंदियों की तलाशी ली गई, सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और जेल परिसर की साफ सफाई और अनुशासन पर खासा ध्यान दिया गया। अधिकारियों ने कैदियों से संवाद करके उनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त की और जेल प्रशासन को नियमित निगरानी और सुधार के निर्देश भी दिए। जिला डीडवाना कुचामन में जो जिला मुख्यालय पर कारागृह है, इसकी आज हमने आकस्मिक निरीक्षण किया। एसडीएम डीडवाना की उपस्थिति में पुलिस जाब्ते के साथ में निरीक्षण किया गया। जो बंदी है अंदर, उनकी सघन तलाशी की गई और तलाशी के तहत कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। और आज की जो ये चेकिंग थी, ये हमारी जो नियमित मासिक आकस्मिक हम लोग निरीक्षण करते हैं,
परतापुर नगर में इन दिनों चोर गिरोह की सक्रियता से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। शासकीय कॉलोनी और आसपास के इलाकों में बीती रात 8 से 10 संदिग्ध युवक घूमते हुए दिखाई दिए, जिनकी हरकतें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। फुटेज में संदिग्ध घरों के पार्किंग गेट खोलते और खिड़कियों में ताक झांक करते हुए दिखाई देते हैं। ये वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जाहिर सी बात है, आप भी देखेंगे तो डर जाएंगे, क्योंकि इस तरह से जब आप एक सुकून की नींद सो रहे होते, चैन से दूसरे काम कर रहे होते और ऐसे में कोई आपकी ताका झांकी करे तो सोचिए कैसा लगेगा। कॉलोनी वासियों के मुताबिक एक घर का ताला तोड़ने की भी कोशिश की जाती है, लेकिन अंदर सो रहा परिवार जाग गया, जिससे चोर फरार हुए। घटना के बाद क्षेत्रवासियों ने पुलिस से गश्त बढ़ाने की मांग की है। तो वहीं चौकी प्रभारी जयपाल सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही इलाके में गश्त शुरू की है और गढ़ी थानाधिकारी तेज सिंह सांधु स्वयं मामले की निगरानी कर रहे हैं। फलौदी के निकट नेशनल हाईवे 11 पर चौराहा पर आज दोपहर लोहे के पाइपों से भरा एक ट्रोला अनियंत्रित होकर के पलट गया। तस्वीरें आप देख लीजिए। हादसे में चालक और खलासी गंभीर रूप से जख्मी हुए। राहगीरों की मदद से दोनों घायलों को तुरंत जिला अस्पताल फलौदी पहुंचाया। दुर्घटना का मुख्य कारण सड़क निर्माण की तकनीकी खामियों और ट्रोला चालक का अचानक ब्रेक लगाना बताया जा रहा है। स्थानीय लोग इस चौराहे पर बार बार दुर्घटनाएं होने की शिकायत कर चुके हैं और प्रशासन से सुरक्षा उपाय बढ़ाने की मांग भी करते हैं। तो वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य और यातायात नियंत्रण शुरू किया है। तो इस दुर्घटना में चालक और खलासी दोनों गंभीर रूप से जख्मी हुए। ट्रोला पूरी तरह से पलट जाता है। तस्वीरें आप देख लीजिए। झुंझुनू की रोड नंबर 2 को नगर परिषद ने पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त किया है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी से सड़क दायरे में बने 80 से ज्यादा अवैध चबूतरे, रैंप, खोखे और पुराने वाहनों की कबाड़ को ध्वस्त किया है। कार्रवाई के दौरान कुछ स्थानीय दुकानदारों और निवासियों ने विरोध जताते हुए भेदभाव के आरोप लगाए, लेकिन नगर परिषद आयुक्त देवीलाल बोचलिया ने साफ किया कि कार्रवाई पूरी तरह निष्पक्ष और नियमानुसार की गई है। उन्होंने कहा, शहर की सड़कों को चौड़ा और सुगम बनाने के लिए ये अभियान लगातार जारी रहेगा और साथ ही आमजन से सहयोग की अपील भी की है। सुजानगढ़ स्थित सिद्धपीठ सालासर बालाजी धाम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दर्शन करके पूजा अर्चना की। तस्वीरें आप देख लीजिए। इस दौरान उन्होंने बालाजी महाराज से देश और प्रदेश में सुख, शांति और खुशहाली की कामना की। मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया और बालाजी का दुपट्टा उठाकर सम्मानित भी किया गया। तस्वीरें आप देखिए। इससे पहले मंदिर के मुख्य द्वार पर हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष सत्य प्रकाश पुजारी, मंदिर प्रबंधक जीतमल शर्मा, पुजारी परिवार ने माला पहना करके स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ ही उनके पति यानी कि मनीष गुप्ता और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। चूरू जिला कलेक्टर सहित जिला प्रशासन की मौजूदगी में मुख्यमंत्री की धार्मिक यात्रा संपन्न हुई। रतनगढ़ में शुक्रवार दोपहर एक 19 साल की महिला द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला देखने को मिला है। पुलिस के मुताबिक मृतका कलमती डामोर अपने पति यानी कि गोविंद डामोर के साथ में नेशनल हाईवे 11 पर लुंज फांटा से आगे स्थित एक पोल फैक्ट्री में मजदूरी का काम करती थी और फैक्ट्री परिसर में ही परिवार सहित रहती भी थी। शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे कलमती ने अपने कमरे में फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतरवाकर रतनगढ़ जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने बताया कि मृतका के पीहर पक्ष के पहुंचने के बाद एसडीएम की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आत्महत्या के कारणों की जांच अभी की जा रही है।